हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे पहले ही दिखा दिया है। ट्रांजैक्शंस मैंने पहले से उतार रखी है। देखिए, हमारी फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो कह रही है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,75,000 की। 1,75,000 की हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमें पता है सबसे पहले वो कैश में जाएगा अमाउंट, एंड आफ्टर दैट कैपिटल में। देन हमारी न्यू इक्वेशन आई है 1,75,000 एज इट इज़ कैश, जिसमें कुछ भी नहीं है। मैंने ये पहले से इसलिए उतार रखा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ रखा है कि उसमें गुड्स, फर्नीचर, डेटर्स, क्रेडिटर्स। आपको अगर अभी समझ में ना आए तो आप जैसे जैसे स्टेप करते जाएं, आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, वैसे वैसे आप नेम लिखते जाइए। वैसे तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या आपको एसेट्स हैं, क्या क्या और लाइबिलिटीज़ हैं। ओके, तो हमारी न्यू इक्वेशन बन गई है, सेम, कोई चेंजेस नहीं हुए। 1,75,000 का कैश है एंड 1,75,000 का कैपिटल है। आफ्टर दैट परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। गुड्स परचेज किए हैं हमने रोहित से, कितने के? 50,000 के। अब हमें इसमें ये नहीं बता रखा कि 50,000 हमारा कैश आया है या नहीं आया। तो कैश नहीं आया, इसका मतलब हमारे पास कैश में नहीं दे रखा। तो 50,000 जो है कि गुड्स तो आए हैं हमारे पास, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता है कि हमने उसको कैश में लिया है या नहीं लिया। तो नहीं लिया क्योंकि कैश में नहीं दे रखा हमें, तो ये अमाउंट हम सीधा कहाँ चले डाल देंगे? क्रेडिटर्स में। क्रेडिट पे खरीदा है हमने ये, क्योंकि उसमें कैश का कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया, तो हम क्रेडिट मान लेते हैं उसको। तो हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। कैश है 1,75,000 का, कैश है हमारा 1,75,000 का, गुड्स है हमारे 50,000 के, फर्नीचर हमारा कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास, डेटर्स कुछ भी नहीं है, 50,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, एंड देन 1,75,000 का हमारा पास कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है सोल गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने गुड्स बेचे हैं, सेल किए हैं हमने मनीष को। ठीक है, कितने के? 17,500 के। ठीक है, तो हमने क्या किया है? गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर्स है हमारे पास। क्रेडिटर से हमें कितना लेना है? सॉरी, पहले हम देखते हैं, गुड्स को माइनस करते हैं हम पहले। हमारे पास इतने के गुड्स गए हैं हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 3,25,000 के। ठीक है, 32,500 के हमारे पास, सॉरी 3 लाख नहीं है, 32,500 के हमारे पास क्या है? गुड्स हो गए हैं हमारे पास। ठीक है, अब उसने हमको बोला क्रेडिट पे हमने बेचे हैं, लेकिन किस पे हैं? ये हमारे क्रेडिट पे हैं। और इसका जो अमाउंट है, आई थिंक मैंने इसका अमाउंट नहीं लिखा, इसका अमाउंट है 20,000 का। ठीक है, इसका अमाउंट कितना है? 20,000 का था, मतलब 17,500 के हमने गुड्स बेचे हैं, लेकिन कितने में बेचे हैं? 20,000 में बेचे हैं। तो 20,000 में बेचे हैं, तो हमें 20,000 लेने हैं, तो 20,000 हमारे डेटर्स में डाल दीजिए। आया नहीं है हमारे पास, क्रेडिट पे है, तो 20,000 हमने किस में डाल दिया? डेटर्स में डाल दिया। तो 20,000 माइनस 17,500 मीन्स 2,500 का हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो वो हम क्या कर देंगे? 2,500 इसमें ले जाके प्लस कर देंगे हम कैपिटल में। क्यों? प्रॉफिट हुआ है ना हमें भाई। गुड्स से हमारे पास 17,500 के, और हमने बेचे उसे 20,000 में है, तो 2,500 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गया 1,77,500 की हमारी क्या हो गई? कैपिटल हो गई। क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज 50,000 के हैं। न्यू इक्वेशन जो बनाई है 20,000 हमारी इसकी हैं। ये फर्नीचर अभी हमारा 0 है। कैश हमारा हो गया 1,75,000। न्यू इक्वेशन आ गई हमारी। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। हमने परचेज फर्नीचर किया है ऑफिस यूज के लिए। कितने हैं? 10,000 रुपीज, 10,000। ठीक है, परचेज किया हमने फर्नीचर, परचेज किया है, तो 10,000 हमारे कहीं में से माइनस हो जाएंगे? फर्नीचर में से माइनस हो जाएंगे, ओह सॉरी, कैश में से माइनस हो जाएगी। और फर्नीचर में हमने 10,000 का ऐड कर लिया, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए हमने, ऑफिस यूज़ के लिए हमने लिया है, सॉरी पर्सनल नहीं, ऑफिस यूज़ के लिए। तो ये हमारे पास हो गया 1,65,000, 32,500,
10,000 का हमारे पास फर्नीचर है, 20,000 के हमारे पास डेटर्स हैं, 50,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं और 1,77,500 की हमारे पास कैपिटल हो गई। नेक्स्ट जो हमारी है कैश पेड टू रोहित, रोहित को कैश पे किया इन फुल सेटलमेंट, कितना है 48,500। देखिए रोहित को हमने फुल सेटलमेंट में मींस कैश पे किया है, रोहित का हमने गुड्स परचेज किए थे 50,000 के, गुड्स परचेज किए हमने 50,000 के, ठीक है, लेकिन हमने उसको पे किया है, हमने कितना पे किया है, अब किया है हमने, पहले हमने क्रेडिट पे लिए थे, अब हमने उसको पे किया है, तो 48,000 हमारे कैश में से गए, 48,500। और देखिए आप फुल सेटलमेंट का मतलब बिल्कुल सेट हो गया, इसके अलावा कोई भी वो चीज़ नहीं है, फुल सेट कर दिया हमने, फुल सेटलमेंट कर दिया हमने, फुल सेटलमेंट कर दिया। मींस हमारे पास 50,000 नहीं देने थे हमको, लेकिन हम -50,000 कर देंगे क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट कर चुके हैं हम उसका, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा 1,16,500, 32,500, 10,000, 20,000, 0, 1,77,500। ओके, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट, देखिए हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, मनीष से कैश रिसीव्ड हुआ है हमारे पास, ये है हमारे पास 20,000 का। देखिए हमारे पास मनीष की क्या एंट्री थी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, 20,000 के हमने डेटर्स थे हमारे पास, तो ये हमारे 20,000 यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। न्यू इक्वेशन जो बनेगी हमारी, और 20,000 कैश भी तो आया है हमारे पास, तो कैश में हमारा ऐड हो जाएगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास आ गए 1,36,500 के, गुड्स हमारे पास 32,500 के हैं, फर्नीचर हमारे पास 10,000 का है, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, और हमारे पास 1,77,500 की कैपिटल है। आगे देखिए रेंट पेड, रेंट पे किया है, रेंट पे किया है 1,000 रुपीज़ का, तो हमें पता है हम कैश में से माइनस करते हैं एंड कैपिटल में से माइनस करते हैं, बाकी सेम रहेंगे हमारे पास। 1,000 माइनस कर दिए तो ये हो गया 1,35,500 का हमारे पास, 32,500 के हमारे पास गुड्स हैं, फर्नीचर 10,000 का है हमारे पास, 0, 0, एंड देन ये हो गया हमारे पास 1,76,500, सॉरी। आगे देखिए हमारी जो लास्ट है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए हमने 3,000 विड्रॉ किए हैं, तो -3,000 और यही -3,000 हम कैपिटल में से भी करेंगे, बाकी हमारा अमाउंट सेम आ जाएगा, बाकी हमारा अमाउंट सेम आ जाएगा। तो ये हो गया 1,70,000, ये हो गया हमारा 1,75,000। फाइनल इक्वेशन जो है हमारी, और 3,000 इसमें से 1,32,500 के हमारे हो गए कैश। ये हमारा कंप्लीट हो गया है इक्वेशन पूरा, देख सकते हैं आप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। हमारा है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,80,000 का स्टार्ट किया है बिजनेस, तो कैश में आ जाएगा और कैपिटल में आ जाएगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई 1,00,000 सेम, और बाकी ऑप्शंस में आप 0 उतार लीजिए। मैंने पहले से नोट डाउन कर रखे हैं ट्रांजैक्शन देखकर। आगे देखिए परचेज गुड फॉर कैश
60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो टोटल गुड्स कितने के आए हैं हमारे पास 90,000 के। टोटल गुड्स हमारे पास 60 + 90 60 + 90 सॉरी 60 + 30 90,000 के हमारे पास गुड्स हैं। 60,000 की तो क्या है, कैश में है, तो 60,000 तो हम कैश में से माइनस कर देंगे, और जो 30,000 के हैं वो क्रेडिट पे हैं, तो क्रेडिटर्स में डाल देंगे हम, बाकी 0। फाइनल इक्वेशन जो बनती है हमारी वो है 1,20,000, 180 में से 180 में से 60 किया तो 120, 90,000 के हमारे पास गुड्स हो गए, 30,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स हो गए, और 1,80,000 के हमारे पास कैपिटल हो गई। आगे देखिए जो नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स बेचे 40,000 के, और कॉस्टिंग कितनी थी उसकी 24,000 की। गुड्स कितने के बेचे हमने 40,000 के गुड्स हमने बेचे हैं, तो हमारे पास 40,000 आया है, लेकिन गुड्स गए कितने के हैं, एक्चुअली कॉस्ट कितनी थी उनकी 24,000, तो 24,000 हमने इसमें से माइनस किए स्टॉक में से, 24,000 का ही तो सामान गया है हमारे पास से, ठीक है। और 40 - 24 मीन्स 16,000 का हमें क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो जो प्रॉफिट होता है वो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो न्यू इक्वेशन जो हमारी बनी है वो कितनी बनी, 1,60,000 का हमारे पास कैश हो गया, 66,000 के हमारे पास स्टॉक हो गए, डेटर्स प्रीपेड एक्सपेंसेस 0, 30,000 का हमारे पास क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास 0 है, और ये हो गया हमारा 1 लाख 1,96,000 का। आगे देखिए हमारे पास रेंट पेड 5,000, रेंट पे किया हमने 5,000, तो हमें पता है 5,000 इसमें से माइनस होगा। रेंट आउटस्टैंडिंग, हमेशा रेंट आउटस्टैंडिंग किस में आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा 2,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया 5 + 2 7, तो 7,000 हम डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल में से। इसमें से 5,000 गया तो ये बचा हमारे पास 1,55,000, 66,000 के हमारे पास स्टॉक है, डेटर्स प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, 30,000 हमारे पास क्रेडिटर्स हो गए, 2,000 की हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट हो गई है, और ये हो गया हमारा 1,89,000 के हमारे पास क्या हो गए, कैपिटल बची है। देखिए आगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे फिर सामान बेचा है हमने 50,000 का, कॉस्टिंग कितनी थी 38,000 की, बेचा कितने का है 50,000 का, लेकिन कॉस्टिंग कितने की 38 की, तो 38 माइनस करेंगे हम इसमें से, 38 का ही सामान गया है ना हमारे पास, कैश सेम आ जाएगा हमारे पास, 38 का सामान गया है, तो ये हमारा आज गया 28,000 का, डेटर्स प्रीपेड एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स। अब देखिए क्रेडिट में आया है, लेकिन ठीक है 50,000 हमारे क्या थे क्रेडिट में, मतलब हमने एक माल बेचा है तो हमें 50,000 लेने हैं उससे, तो डेटर्स में जाएगा हमारा ये अमाउंट, हमारा 50,000 डेटर्स में चला जाएगा, हमें लेने भी तो हैं, तो यहाँ पे भी 50,000 होगा अमाउंट, 30,000 क्रेडिटर्स में, 2,000 आउटस्टैंडिंग रेंट, और 1,89,000 हमारा कैपिटल में। आगे देखिए, अच्छा सॉरी प्रॉफिट में भी तो ऐड होगा ये, स्टॉक 38 का गया है, डेटर से हमें 50 लेने हैं, तो 50 - 38, 50 - 38 हमारे बचे 12,000, तो 12,000 हमारे ऐड भी तो होंगे इसमें, तो ऐड करिए 201,000 2,01,000 कैपिटल है हमारी,
सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस में सैलरी पे की गई है, एडवांस में क्या की गई है, सैलरी पे की गई है, मतलब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारा, एडवांस में सैलरी पे की गई है, तो ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस में डायरेक्ट हमने 3000 का अमाउंट डाल दिया है और 3000 हमारे कैश में से भी माइनस हो गए हैं। एडवांस जो होता है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस में आता है। ये हो गया हमारे पास 1,52,000 की कैश हो गई, स्टॉक हमारे पास हो गया 28,000 का, डेटर्स हमारे पास हो गई 50,000 के, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए 3,000 का, क्रेडिटर्स हो गया हमारे पास 30,000 का, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 2,000 का और कैपिटल हो गई हमारी 2,01,000 की। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई है। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन इस तरीके से ट्रांजैक्शंस होती है।